होंगे। मैं राना खुर्शीद आज आपके लिए कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत क्विक और बहुत स्पाइसी बनने वाली है और उसमें बहुत मुनासिब मसाला वगैरह डलते हैं और आपको खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए हम उसके इंग्रेडिएंट आपको बताते हैं। तो आइए व्यूअर्स देखिए, मैंने सब आधा किलो चिकन की कलेजी ली है। आप मटन की भी ले सकते हैं और इसी रेसिपी से कलेजी बना सकते हैं। तो मैंने आधा किलो धो के साफ़ करके ये आधा किलो कलेजी ली है चिकन की। अच्छा, मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है और 2 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ली है। आधी टीस्पून मैंने हल्दी ली है। चंद दाने मैंने मेथी दाने के लिए हैं और 1 चमचा मैंने नमक, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। 1 टीस्पून मैंने रेड लाल मिर्चें पिसी हुई ली हैं और ये भुना कुटा धनिया और ज़ीरा मैंने भूनकर इसको दरदरा कूट लिया है। अच्छा, और 1 छोटी कप जो है वो मैंने दही ली है और मैंने ये हरी मिर्चों का पेस्ट लिया। अच्छा, हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने लिया है तो आप अपने क्वांटिटी के मुताबिक लाल मिर्चें डालिएगा, वरना बहुत तेज़ हो जाएंगी, जैसा आप लोग पसंद करते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने एक टेबल स्पून मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। अच्छा, 3 मैंने दरमियाने टमाटर लिए जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है। अच्छा, और ये हरी मिर्चें और हरा धनिया मैंने गार्निशिंग के लिए लिया है। तो आइए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। अच्छा, नमक हम अभी मसालों के साथ नहीं डालेंगे, जब हम कलेजी को दम पे लगाएंगे उस वक्त हम डालेंगे। इस वजह से कि कलेजी जो है वो हार्ड हो जाती है और बहुत खाने में भी अच्छी नहीं लगती है, तो हम नमक बहुत लास्ट में डालेंगे। तो हमारी प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो गई है। अब हम इस स्टेज पर अपना 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन दोनों शामिल करेंगे और इसको सौते करेंगे। इसको चलाते रहें वरना ये जल जाएगा। अदरक लहसुन की जो है वो थोड़ी बिसाइन ख़त्म हो जाए तो फिर इसमें टमाटर प्यूरी और दही शामिल करूँगी और इसको थोड़ा ढककर पानी ख़त्म होने तक करूँगी। उसके बाद फिर इसको भूनकर दूसरे मसाले डालूँगी। अच्छा, अब मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ 1 छोटा बोल और इसको मैं फुल चूल्हे पर जल्दी भूनूंगी, इसलिए फुल चूल्हा करके और इसको जल्दी चलाएं, वरना ना हल्के चूल्हे पे अगर हम चलाएंगे तो वो फट जाएगा दही। हाँ, मैंने फुल चूल्हे पर जल्दी चलाएं ताकि ये फटे ना। थोड़ा सा हम चलाएंगे और उसके बाद हम टमाटर प्यूरी ऐड कर देंगे। चलिए, अब मैंने इसमें टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे। ये मैंने 3 दरमियानी टमाटर लिए थे जिसे मैंने प्यूरी बना ली थी। ठीक है, हाँ देखिए, तो मैंने टमाटर प्यूरी डाल दी है और अब ये थोड़ा ज़रा सा पतला हो गया है, तो मैं इसे ढककर 15 मिनट तकरीबन पानी ख़त्म होने तक इंतज़ार करूँगी। उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो आए अब इसका ढकना उठाकर देखते हैं कि हमारी जो मसाला है वो कहाँ तक पहुँचा। हाँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छा गोल्डन सा और बिल्कुल पानी इसका रिलीज़ हो गया है। अब हम इसमें बाकी के स्पाइस डालेंगे और सबसे पहले मैं हरी मिर्चों का पेस्ट डालूँगी। और जैसा कि मैं आपको कह चुकी हूँ कि हरी मिर्चों का हम पेस्ट डाल रहे हैं तो मिर्चों का ज़रा है ना ध्यान रखिएगा कि लाल मिर्चें और उसका बिल्कुल वो रहे। हाँ, तो मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट डाल दिया है और आपको अगर कोई ऐसा वो हो कि बैलेंस नहीं रहेगा और ज़्यादा हो जाएंगी तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक डाला है, मुझे इसलिए कि हरी मिर्चों का पेस्ट बहुत पसंद है। अब मैं 1 टीस्पून लाल मिर्च डाल रही हूँ और ½ टीस्पून हल्दी और जो मैंने भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया डाला था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब मैं थोड़ा सा इसको भूनूंगी डाल के ये सब चीज़ें। लास्ट में मैं इसकी आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। अब मैं थोड़ा भूनूंगी तो मैं मिलते हैं 5 से 6 मिनट के बाद। तो देखिए, हमारा मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है और एक दूसरे से यकजान हो गए हैं। और देखिए, बुनाई का जो वो है अंदाज़ा इस तरह होता है कि तेल ऊपर आ जाए,
तो ये समझ जाए कि हमारा मसाला डन है। अब मैं इसमें कलेजी ऐड करूँगी। किलो चिकन की कलेजी है, मैं पहले भी आपको बताया है मैंने शुरू में। और हम इसको अच्छी तरीके से इसको डाल के भूनेंगे। और तो हम इसे भूनेंगे। और ज़रा सॉरी कि मुझे खांसी हो रही है, मौसम जो है चेंज हो रहा है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ। हाँ, हम इसको थोड़ा भूनेंगे। भूनने के बाद फिर हम इसको दम पे रखेंगे। और दम पे रखने से पहले मैं बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। तो देखिए हमारी कलेजी भुन गई है। और अब हम इसमें बाकी के स्पाइस डालेंगे और जो टॉपिंग में जाएगा। और इसमें कोई पानी मैं ऐड नहीं करूँगी। इसको बिल्कुल फ्लेम को लो करके फिर मैं इसको दम पे रखूँगी और बाकी के स्पाइस डालती हूँ आपके सामने। अब इस स्टेज पे नमक जाएगा। मैंने बीच में नमक नहीं डाला इसलिए कि कलेजी हार्ड हो जाती है। और ये गरम मसाला, साबुत गरम मसाला नहीं जाएगा, पिसा हुआ जाएगा। ओके, ये मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है। और कसूरी मेथी, हाथ से थोड़ा सा उसको क्रश करके। कसूरी मेथी का बहुत अच्छा अरोमा आता है, आप भी डालिएगा ज़रूर। और अगर कसूरी मेथी ना हो, सोया हो, तो सोया डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा मज़ा होता है। ये सब हम मिला देंगे, इसको अच्छी तरीके से चला देंगे। देखिए मैंने कोई पानी नहीं डाला, ये दम में ही ऐसे बगैर पानी के मसाले के साथ हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ी हरी मिर्चें डालूँगी गार्निशिंग में। और मैं थोड़ा सा डिश आउट करूँगी जब डालूँगी। ओके व्यूअर्स, आपको मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर फीडबैक कीजिएगा। और अगर कोई चीज़ की फरमाइश है तो वो भी आप मुझे फीडबैक करें, मैं आपको वो रेसिपी ज़रूर दूँगी इंशाल्लाह। तो आए अब हम इसको देखते हैं कि ये किस स्टेज पर जा पहुंचा है। और हम इसको माशाल्लाह देखें, आप कलर देखें कितना गोल्डन आया है और बहुत ज़बरदस्त बनी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, फिर इसकी गार्निशिंग करते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी कि हमारी कलेजी कैसी बनी है। तो व्यूअर्स, मैंने डिश आउट कर ली है कलेजी। उस पर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च से गार्निशिंग की है। और टॉपिंग में मैंने दही डाला है। और दही डालते हैं तो वो डिश बहुत खूबसूरत लगती है। आप भी जब भी कभी बुना कीमा, बुना गोश्त या बुनी कलेजी या जो भी बना रहे हैं, हर तक के बुना सब्ज़ी भी हो ना, उस पर आप दही से टॉपिंग करें, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत खूबसूरती आएगी। तो आइए अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि हमारी कलेजी कैसी बनी है। बिस्मिल्लाह। आप जो है नान से और चपाती से, पराठे से खा सकते हैं। मैं भी पराठे से खा रही हूँ। तो देखते हैं हमारी कलेजी कैसी बनी है। बिस्मिल्लाह। देखिए मैंने इसे निवाले से तोड़ा तो वह ये फ़ौरन टूट गई। इतनी जूसी और नरम बनी है कि मैं बता नहीं सकती। और बहुत देखने में भी कुछ शक्ल है। अब खाने में मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसी है। तो व्यूअर्स, मैंने आपके सामने टेस्ट किया, बहुत मज़े की थी। और आप भी इसी तरह मेरी रेसिपी को फॉलो करें और बनाएं, मज़े करें। इंशाल्लाह ताला आपकी भी अच्छी बनेगी। और आपको अगर कोई फरमाइश, जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कोई भी चीज़ की फरमाइश करनी हो तो आप मुझसे बताएं और फीडबैक करें मुझे।